क्या आपको मालूम है मिनॉक्सिडिल क्या है, उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, उसका डोज क्या होना चाहिए और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो मिनॉक्सिडिल यूज़ तो करते हैं लेकिन उन लोगों को ये सब चीज़ों के बारे में मालूम नहीं होता है। तो चलिए बात करते हैं मिनॉक्सिडिल क्या है। मिनॉक्सिडिल सबसे पहले तो 1950 में स्टमक अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जब उसके एक्सपेरिमेंट्स डॉग्स पे किए गए तब जाके मालूम पड़ा कि इसका स्टमक अल्सर्स पे कोई रोल नहीं है, लेकिन इससे ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। तो उसके बाद 1970 में इसका उपयोग ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के रूप में होने लगा। लेकिन कुछ ही टाइम में मालूम पड़ा कि जो भी लोग ये मेडिसिन ब्लड प्रेशर के लिए ले रहे थे उन लोगों को मिनॉक्सिडिल का साइड इफेक्ट्स होने लगा है, और ये साइड इफेक्ट था शरीर के अलग अलग भागों में हेयर ग्रोथ होना, और तब से मिनॉक्सिडिल का उपयोग हेयर ग्रोथ के लिए होने लगा। तो सबसे पहले 1986 में 2% सॉल्यूशन बनाया गया जिसके ऊपर 2 साल तक स्टडी हुआ, और उसके बाद 1988 में उसको पब्लिक यूज़ के लिए अप्रूवल मिल गया। उसके 10 साल के बाद यानी कि 1998 में 5% सॉल्यूशन को भी मार्केट में अप्रूवल मिल गया, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। मिनॉक्सिडिल मार्केट में 3 रूप में मिलते हैं, मिनॉक्सिडिल फॉर्म, मिनॉक्सिडिल जेल और मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन, जिसमें मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। तो मिनॉक्सिडिल काम कैसे करता है? जब मिनॉक्सिडिल पर डॉपलर स्टडीज हुई तब जाके मालूम पड़ा कि मिनॉक्सिडिल ब्लड फ्लो को बढ़ाता है ताकि आपके बालों के जो रूट्स होते हैं उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले, और साथ ही साथ में बालों के रूट्स में जो सेल्स होते हैं उसका ग्रोथ भी बढ़ाता है। मिनॉक्सिडिल कई प्रकार के हेयर लॉस में यूज होता है, जैसे कि मेल पैटर्न हेयर लॉस, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस जो कि दोनों जेनेटिक्स फॉर्म ऑफ हेयर लॉस है, एलोपेशिया एरिएटा जो कि इम्यूनिटी के इम्बैलेंस से होता है, टेलोजन इफ्लुवियम जो कि मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस के कारण होता है, और मिनॉक्सिडिल का उपयोग बियर्ड के हेयर ग्रोथ के लिए और आईब्रो के लिए भी होता है। जब आप मिनॉक्सिडिल लगाना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत के कुछ हफ्तों में आपके बाल थोड़े ज्यादा गिरते हैं, जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल है क्योंकि जो भी बाल गिरे हैं उसकी जगह पे नए बाल आएंगे, इसलिए कोई घबराने या डरने की बात नहीं है। मिनॉक्सिडिल का असर आने में कम से कम 3 से लेकर 6 महीना लगता है, यानी कि विजिबल हेयर ग्रोथ दिखने लगता है, लेकिन मिनॉक्सिडिल का बेस्ट रिजल्ट आने में कम से कम 1 साल का टाइम लगता है। तो मिनॉक्सिडिल को यूज कैसे करते हैं? जब आप मिनॉक्सिडिल खरीदते हैं तो उसके साथ एक ड्रॉपर आता है और एक स्प्रे आता है, जिसमें से अगर आप स्प्रे यूज करते हैं तो ज्यादातर मिनॉक्सिडिल बालों पे रहता है और स्किन तक नहीं पहुंचता है, और आपको मिनॉक्सिडिल स्किन के ऊपर लगाना है क्योंकि उसका असर स्किन पे ही होता है और स्किन के अंदर ही वो ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। इसलिए आपको ड्रॉपर का यूज करना चाहिए, जिसमें आपको 1 ml तक ड्रॉपर भरना है, जिसमें कम से कम 15 से लेकर 20 बूंद बनते हैं, जिसको आपको हेयर लॉस वाले पार्ट्स में थोड़े थोड़े दूर एक एक बूंद करके लगाना है और हल्के हाथों से उसे स्प्रेड करना है, थोड़ा टैप करना है और दबाना है। ज्यादा जोर से मसाज और रगड़ना तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही 1 ml मिनॉक्सिडिल दिन में 2 बार लगाना है, एक बार सुबह और एक बार रात को। सुबह नहाने के बाद बालों को कम्प्लीटली ड्राई करने के बाद लगाना है और रात को सोने से पहले लगाना है। तो मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो है इरिटेशन, यानी कि जब आप उसको स्किन पे लगाते हैं तो स्किन पे थोड़ा जलन होता है, कुछ काटने जैसा या तो कुछ चुभने जैसा फीलिंग्स होता है, और ये होने का कारण है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जो कि मिनॉक्सिडिल का प्रिजर्वेटिव है। दूसरा कॉमन साइड इफेक्ट है हाइपरट्राइकोसिस, यानी कि बालों का ज्यादा ग्रोथ होना, और ये उस भाग में होते हैं जहाँ पे आप मिनॉक्सिडिल नहीं लगाते, और ये तब होता है जब मिनॉक्सिडिल आपकी स्किन से ब्लड के अंदर मिक्स हो जाए। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो रहा है वो बिल्कुल ही रिवर्सिबल है, यानी कि आप मिनॉक्सिडिल लगाना बंद करेंगे तो 2 से 3 महीने के अंदर वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तीसरा कॉमन साइड इफेक्ट है सर दर्द होना, जो कि पल्सेटाइल होता है, जैसे कि हार्ट बीट की तरह लगता है। और भी कई साइड इफेक्ट जैसे कि स्किन रैश होना या तो डैंड्रफ होना कॉमन है। अगर आपको भी ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स हुए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मिनॉक्सिडिल का डोज चेक करना है। अगर आप 5% मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं तो आप 2% मिनॉक्सिडिल पे शिफ्ट हो जाइए। दूसरी चीज, अगर आप मिनॉक्सिडिल को 2 बार लगाए तो सिर्फ एक ही बार रात को लगाइए। और तीसरा, मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन को बंद कीजिए और मिनॉक्सिडिल जेल या तो मिनॉक्सिडिल फॉर्म का यूज कीजिए। ये सब करने के बाद भी अगर आपको साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो आपको मिनॉक्सिडिल टैबलेट्स लेना पड़ेगा, जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना लेना नहीं। और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपका हेयर लॉस बहुत ही एडवांस्ड है और अगर आप कई सालों के हेयर लॉस के बाद मिनॉक्सिडिल स्टार्ट कर रहे हैं तो कभी कभार मिनॉक्सिडिल काम नहीं करता है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और अगर आपको हेयर लॉस स्टार्ट हो गया है तो मिनॉक्सिडिल भी स्टार्ट कर दीजिए।